हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वार्म वेलकम टू इन दिस सेशन। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। नमस्ते साथियों, क्या आप भी उन हजारों अभ्यर्थियों में से एक हैं जो 14 अप्रैल से शुरू होने वाली बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं। समय कम है, प्रतियोगिता कठिन है, लेकिन अगर आपके पास सही ब्लूप्रिंट है तो सफलता दूर नहीं है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द एग्जाम ब्लूप्रिंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अचूक 80 दिनों के स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको एक साधारण छात्र से एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बनाने का दम रखती है। हम डिकोड करेंगे सिलेबस को, समझेंगे एग्जाम के पैटर्न को और बनाएंगे एक ऐसा टाइम टेबल जो व्यवहारिक भी है और परिणामी भी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का मास्टर क्लास साथियों। तो आपका जो एग्जाम का डेट है वो दोबारा अनाउंस हुआ है। 14 अप्रैल से एग्जाम प्रारंभ है। ठीक है साथियों, 14 अप्रैल से आपका एग्जाम प्रारंभ है। तो रणनीति बनाने से पहले साथियों हमें दुश्मन को समझना होगा और दुश्मन के साथ साथ हमें युद्ध के क्षेत्र को भी समझना होगा साथियों। युद्ध के क्षेत्र को भी समझना होगा। हमने जो हमारी रणनीति है उसे 4 फेज में बांट रखा है साथियों। सबसे पहला जो हमारा फेज वन है उसमें हमने रखा है फाउंडेशन डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि हम नींव निर्माण का काम करेंगे हम लोग पहले फेज में, हम पूरा सिलेबस को इसमें कवर करेंगे। दूसरा हमने रखा है डीप डाइव का, इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे अपने बनाए हुए नोट्स की। और थर्ड फेज में हम प्रैक्टिसेस करेंगे और फोर्थ फेज में हम खुद को एनालाइज करेंगे कि हम अपनी तैयारी को कहाँ तक पहुँचा पाए हैं। तो आइए हम लोग युद्ध को समझेंगे और साथ में रण क्षेत्र को भी समझेंगे कि कैसे दुश्मन को पराजित किया जाए। तो हमारा जो यहाँ दुश्मन है वो एग्जाम है और हम इस एग्जाम के सिलेबस को समझेंगे, इसके पैटर्न को समझेंगे। तो ये जो है यहाँ 3 पेपर होने वाले हैं साथियों। कितने पेपर होने वाले हैं? 3 पेपर। पहला पेपर जो है हमारा वो लैंग्वेज का है, भाषा का है और ये क्वालिफाइंग पेपर है साथियों। क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और अंग्रेजी का, जिसमें हिंदी आपने पहले भी मतलब तैयारी किया है साथियों, क्योंकि एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका था एक बार जो कैंसिल हो गया है, तो आपको पता होगा। लेकिन मैं एक बार बताते चलूँ शॉर्टकट में कि जो हिंदी है वो जो इंग्लिश है वो 30 मार्क्स का है और जो अंग्रेजी है वो साथियों कितने मार्क्स का है? वो 70 मार्क्स का है। सेकेंड पेपर जो हमारा मेन मेरिट बनाने वाला पेपर है वो है जीएस का पेपर साथियों। इसमें हम लोगों को जीएस का कंप्लीट ओवरव्यू लेकर जाना है ना। एक तरह से पूरे सिलेबस को मतलब निचोड़ कर वहाँ पहुँचना है एग्जाम में, ताकि किसी भी तरह के प्रश्न को हम वहाँ टैकल कर सके। और लास्ट जो है थर्ड पेपर वो हमारा सामान्य योग्यता का है, जो हमारा स्कोरिंग मतलब पेपर हो सकता है ना। जो मतलब कि हमें एक अधिकारी बना सकता है। उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट कि हम जो अपनी तैयारी को 4 पार्ट में बांटे हैं उसमें पहला चरण जो है वो नींव मजबूती का। हमने कहा था आपको कि इसमें नींव निर्माण का काम करेंगे, जो हमें 1 से मतलब कि 1 से 30 दिन का होने जा रहा है हमारे लिए। हाँ, तो इसमें हम लोग बिहार स्पेशल को कवर करने का कोशिश करेंगे, है ना। जो इम्तियाज अहमद के बुक या लूसेंट बिहार के बुक से है, मैं यहाँ किसी भी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ साथियों, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। एडुटेरिया की बुक है या दृष्टि आईएएस की बिहार स्पेशल वाली बुक आती है, केबीसी नैनो का है, क्राउन का है, हर पब्लिकेशन ने बिहार के लिए बुक लिख रखा है साथियों। तो आप जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिस भी सोर्स मटेरियल के साथ, उसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें जीएस पे फोकस करना है आपको, जो आपका आधुनिक भारत के इतिहास और जो साइंस का पोर्शन है वो काफ़ी मेजर सब्जेक्ट हो जाता है। और भी पोर्शन पे आपको फोकस करना है, लेकिन ये आपका मेन मेजर कोर सब्जेक्ट है। इसका वेटेज ज़्यादा होने के कारण इस पे करना है। आप किसी भी बुक से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं साथियों। और जो साइंस का पोर्शन है वो एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th के बुक से अवश्य कवर करें साथियों। बाकी आप क्वेश्चंस को देखने के लिए और भी किसी एमसीक्यू बेस्ड बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रोजाना 2 घंटे मैथ्स का अभ्यास करना है साथियों। मैथ्स का अभ्यास करना है, रीजनिंग का अभ्यास करना है, रोज 2 घंटे आपको साथियों, है ना। बाकी के सब्जेक्ट्स पे ही बराबर ध्यान देना है और मैथ्स पे
से 2.5 घंटे 3 घंटे जितने में आप कवर कर सको। ये एक मतलब कंप्लीट मेरी वो ये नहीं है कि आप 2 ही घंटे करें, है ना। जितना आप कवर कर सकते हो उसकी प्रैक्टिसेस रेगुलर रखनी है। अगला नेक्स्ट चरण है सेकेंड फेज, जिसमें 31 से 55 दिनों तक आपको करना है। वो काम है कि इसमें हम लोग बाकी जो पीछे पढ़ चुके हैं फर्स्ट फेज में उसका रिवीजन करते रहना है, और साथ में पिछले 1 वर्ष का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल जो भी घटना है इसको कवर करना है साथियों। 2026 के 25-26 के बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और इसके प्रमुख आंकड़ों पर ध्यान देना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल में होना है ना, अप्रैल में होना है। तो इस समय तक 2026 से 27 का बजट भी जो है वो आ चुका होगा। तो आपके सामने होंगे 2 बजट। अब मैं 2 इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि आपके एग्जाम की डेट जो है एक बार अनाउंस हो चुकी थी और बहुत एग्जाम के क्लोज आकर कैंसिल हुई थी, दूसरी बार अब अनाउंस हुई है। तो मतलब कुछ पॉसिबिलिटी ये भी है कि उस टाइम ही क्वेश्चंस पेपर सेट हो चुके होंगे, या कुछ पॉसिबिलिटी ये है कि अब अप्रैल में एग्जाम होना है तो नए सिरे से मतलब क्वेश्चन सेट किए जाए। तो दोनों ही बजट को या इकोनॉमिक सर्वे या उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको आपको ध्यान में रखना है, और बाकी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं बिहार से संबंधित, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित, उन पे अपनी पैनी नज़र बनाए रखें। अगला है थर्ड फेज। ये आपको 56वां से 70 दिन का जो स्ट्रेटजी होना चाहिए कि इस टाइम में हम क्या करें। तो इसमें आपको पिछले 2 फेज में जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन करते रहना है, और साथ में क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर्स को मतलब रिवीजन करना है ना। इस दौरान उनको पढ़ना है, क्योंकि ये भी 100 मार्क का पेपर है और इसमें क्वालिफाई करना है आपको मात्र, है ना। मैं यहाँ विश्लेषण में नहीं जाऊँगा कि कितने मार्क्स में क्या करना है नहीं करना, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। यहाँ PYQ के पैटर्न को समझने का कोशिश करना है आपको, PYQ के पैटर्न को समझने का कोशिश करना है साथियों। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि चूंकि ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है साथियों, तो हम PYQ कहाँ से डिस्कस करें। तो आप बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो भी अन्य एग्ज़ाम है ना, जैसे कि सिविल सर्विसेज रहे हैं, है ना, उसके बाद ASO के एग्ज़ाम रहे हैं, उसके बाद टीचर्स के एग्ज़ाम रहे हैं, अन्य बीपीएससी के एग्ज़ाम, प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्ज़ाम रहे हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि एक ही आयोग उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है, तो जो भी मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप एक बेस के रूप में देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है और अंतिम जो आपका चरण होगा वो 71वां से 80 दिन का होगा। इसमें आपको एक अपनी तैयारी का कंप्लीट लूप बनाना है, जो आपने पीछे में पढ़ा है ना। आपकी रणनीति ये होना चाहिए कि रोजाना एक मॉक टेस्ट लगाएं, हम उसकी एनालिसिस करें, है ना। ये नहीं कि दिन भर हम मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं, 4-5 लगा लिया, नहीं, ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है साथियों, है ना। और चूंकि कुछ लोग तो हर रोज मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं अपनी तैयारी के आरंभ से ही, नहीं, सबसे पहले पढ़ें। मॉक टेस्ट लगाने के लिए समय है ना। तो और अपने जो मॉक टेस्ट दिया है उसका विश्लेषण करें। विश्लेषण इट मीन्स ये नहीं कि हाँ क्वेश्चंस को हम समझे, नहीं, क्वेश्चंस तो आप समझेंगे ही, उसके एक्सप्लेनेशन को तो देखेंगे ही। आप अपने मॉक टेस्ट का मतलब कि एक कंप्लीट वो बनाएं कि हमने कौन से सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स गेन किए हैं, हमने कौन से सब्जेक्ट्स में पॉजिटिव गेन किए हैं, है ना, इसमें हमारा निगेटिव जा रहा है, इसमें हम तुक्का लगा रहे हैं, है ना। ये सब आपको देखना है और उस सब्जेक्ट की फिर से आपको रिवीजन करनी है। एक कंप्लीट लूप बनाना है, रिवीजन विश्लेषण, सॉरी, टेस्ट विश्लेषण, फिर टेस्ट, फिर विश्लेषण, है ना। इस तरह का एक कंप्लीट लूप बनाना है साथियों। अगला है कि हमने जो 4 फेज बांटे थे उसको एक समराइज वे में देखते हैं कि 80 दिन की जो हमारी स्ट्रेटजी है ना, उसको हम किस तरह से डिवाइड किए। तो पहला चरण में हमें बिहार स्पेशल, जीएस फोकस और मैथ रीजनिंग पे ध्यान देना है। दूसरे चरण में हमें करंट अफेयर और बिहार बजट पर ध्यान देना है और पीछे वाले का रिवीजन करना, ये सब हम इसमें प्लस करते चल रहे हैं, है ना। फिर तीसरे फेज में हम लोगों को क्वालिफाइंग पेपर और PYQs पर ध्यान देना है और पीछे का रिवीजन करना है। फिर अगले में रिवीजन और मॉक टेस्ट विश्लेषण का ध्यान देना है। तो इस तरह से हम
आपकी तैयारी को एक बेहतर धार दे सकते हैं। अगला एक प्रो टिप है ये कि साथियों, हमने बहुत देखा है कि कुछ लोग मतलब कि एग्ज़ाम का फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तभी पढ़ना शुरू करते हैं और गए एग्ज़ाम में तुक्का मार के आ गए। नहीं, ये आपको अधिकारी बनने से बहुत पीछे ले जाएगा साथियों। एक सही जो सटीकता है, एक्यूरेसी है, वही आपकी सफलता की कुंजी है साथियों, है ना? तो आप मतलब एक्यूरेसी बनाए रखें। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन होता है ना कि हाँ, पेट में है, मुँह में नहीं आ रहा, मन में याद चल रहा है, तो वहाँ आप रिस्क ले सकते हैं। या कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शंस से एलिमिनेट कर पाते हैं आप लोग, तो वहाँ भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन तुक्का ना लगाएं, जय माता दी कह के टिक लगा दिया या जय हनुमान जी कह के टिक लगा दिया, वो ना करें, ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है साथियों। आइए, अगला है कि चूंकि ये बीपीएससी का एग्जाम है और बिहार में आयोजित परीक्षाएं हैं, तो इसमें बिहार से संबंधित जो भी घटना या आंकड़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है साथियों। तो इससे पिछले एक वर्ष में, या यूं कहें कि मतलब 18 महीने, मैं कहूँगा 18 महीने में जो भी घटनाएं घटित हुई है बिहार से संबंधित, रखना तो आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी है, लेकिन बिहार से रिलेटेड पे ज़्यादा फोकस करके रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। इस पे अपनी पैनी दृष्टि बनाए रखें, यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य पूछे जाएंगे, है ना? आइए देखते हैं आगे कि मैंने एक बहुत ही अच्छा यूज किया है कि 80 दिन कम नहीं होते हैं अगर हर दिन का सदुपयोग हो। अगर आप इस स्ट्रेटजी को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों। हाँ, ये कोई घुट्टी नहीं है कि घोर के पिला दूं 80 दिनों में आप एग्जाम पास हो जाए, नहीं, ये एक रणनीति है कि आप पहले से तैयार हैं और आगे अपनी तैयारी को किस तरह से मतलब कि फ्रेम कर रहे हैं, वही तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी है। और हमारे साथ जुड़े रहें, और भी अन्य एग्ज़ाम अगर आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एग्ज़ाम के बारे में कोई भी कंटेंट आप चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल जुड़ने के लिए हमारे सेशंस को लाइक करें, है ना, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं आगे कोई भी अपडेट दूं तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचे और आप एक बेहतर एनालिसिस प्राप्त कर सके किसी भी एग्ज़ाम के संदर्भ में। साथियों, हम यहाँ एग्ज़ाम को डिकोड करते हैं, साथ ही सिलेबस से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो भी हो, आपकी क्वेरीज वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।